जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज से हम पॉलिटी का जो अभी तक के सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं 2005 से लेकर अभी तक ले, उन सारे प्रश्न को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब के साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला होगा। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बता दें दोस्तों कि इसमें कुल 52 प्रश्न है, और इसी प्रकार से 50 से लेके कभी कभी 100 तक ले प्रश्न का सीरीज आएगा, और ये डेली बेसिस पे आएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए देखिए, प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी का प्रीवियस ईयर हो, ठीक है। वहीं से प्रश्न 80 to 90% वहीं से आते हैं, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, आप लोग कॉपी पे इसको लिख भी लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। और बता दें कि शिक्षा के साथ साथ में आप लोग अच्छा से सुन लीजिए और लिख लीजिए कि माप तौल हो गया, जनसंख्या हो गया, फिर उसके बाद वन की बात करें या वन्य जीव की बात करें, तो दोनों जो है, ये पांचों जो है, ये शामिल किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 2 नंबर के, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, बताइए किस आर्टिकल में भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 368, आर्टिकल 368। और भाग की बात किया जाए तो भाग आपका हो जाएगा 20। देखिए, संविधान संशोधन की बात किया जाए तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ये संविधान संशोधन लिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको जरूरी जानने की जरूरत है। चलिए अगला देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान जो अपने कोष कहाँ से प्राप्त करते हैं, मुख्यतः कहाँ से, तो सरकारी अनुदान के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, पंचायती राज कब आया था, आपको प्रश्न आ सकता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को आया था। कहाँ से आया था, नागौर राजस्थान से। अगर पंचायती राज की बात किया जाए तो भाग किस में है, तो भाग ये 9 में है। याद रखिए किस भाग में है, भाग 9 में है। भाग 9 के ए में क्या है, भाग 9 के ए में क्या है, नगर पालिका, जो कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था। और 9 के बी में क्या है, 9 के बी में है सहकारी समिति, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बोलेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए भारतीय गवर्नर जनरल लग जाएगा तो याद रहेगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी, और एकमात्र रहते। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, कब आया था और कब अंगीकृत आया हुआ है, दोनों बताना है। तो देखिए, 26 नवंबर को भारतीय संविधान जो है 1949 को अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, ठीक है। और अस्तित्व में कब है या कब लागू किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न बहुत इजी अभी तक आ रहा है, आगे जो भी है प्रश्न का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, बताइए भारत को संविधान को किसने अंगीकृत किया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधियों ने इसे अंगीकृत किया था। और कब अंगीकृत किया था अभी बताए थे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। और देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितने रुपए लगे थे, याद रखिए 63,96,729 रुपया। आज को राउंड फिगर में 64 लाख याद रखिए। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान संविधान बनाने में संविधान सभा का समय लिया, बताइए संविधान सभा ने कितना समय लिया था संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, दो गो मौलिक अधिकार है जो कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। एक होता है 20 और एक होता है 21। ठीक है, कौन है 20 और 21? ठीक है, तो देखिए समानता का अधिकार की बात किया जाए तो समानता का अधिकार हो जाता है आर्टिकल 14 से 18, तो ये तो निलंबित हो ही जाएगा। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो ये भी निलंबित हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जीवन का आधार, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में हो जाएगा और ये निलंबित नहीं हो सकता। यही बात किया जाए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 32 में, तो ये भी निलंबित हो जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? बताइए, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इसे इसे हेतु आदेश दे, मतलब कि निलंबित करने हेतु कौन आदेश देगा? राष्ट्रपति। देखिए, मौलिक अधिकार जो है भाग बात किया जाए तो भाग 3 में हो जाएगा, लिख लीजिएगा किस भाग में है? भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा। अब बताइए कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से ये मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, यहाँ आपातकाल की बात हुआ है तो आपातकाल कितने प्रकार के भारतीय संविधान में? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन हो गया? एक एक हो जाता है 352, एक होता है 356, 4 प्लस कर दीजिए और फिर 4 प्लस कीजिए 360। 352 जो है क्या वो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। ठीक है, 356 क्या है? 356 जो है ये क्या है? ये राष्ट्रपति आपातकाल या राजकीय आपातकाल। और 360 जो है वित्तीय आपातकाल। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? बताइए, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है अवधि को समाप्त होने से पहले? ये कर सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और ये किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल 85 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किए जा सकते हैं? वही सेम प्रश्न है। राज्यसभा, अच्छा नहीं सेम नहीं, राज्यसभा यहाँ आ गया और लोकसभा था। देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट है। देखिए, राज्यसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में हो गया। लोकसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 81 में हो गया। और संसद किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में होगा। तीनों आप लोग आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपको पूछेगा तो याद रखिएगा, सदस्य के कार्यकाल हो जाता है 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल है ही नहीं, अनिश्चित काल के लिए हुआ। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं। बताइए, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही न करते हैं, तो इसलिए वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अच्छा बताइए, तो राज्यपाल किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 153 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है ये बताना है। ठीक है, न्यायपालिका का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं आपको कि राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा, ये जो हो जाएगा ये अंतर्राज्यीय परिषद करता है। कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद करता है, याद रखिएगा। बाकी इनमें से सभी जो है अपराधों को पकड़ना और उनके दंडित करना, बिल्कुल वाद जारी करना यानी कि रिट जारी करना कौन करता है? आर्टिकल किसके तहत हो जाएगा? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये भी याद रखिएगा। चलिए अच्छा, आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप निरंतर बने रहिए और रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहिए। चलिए अगला देखिएगा, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। देखिए, हाई कोर्ट आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 214 में है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल किस में? 124 में है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में
शामिल है? बताइए, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में इसमें से कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका संविधान, जो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय, हाँ यही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्गीत का प्रति श्रद्धा। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात किया, बताइए मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति के तहत आया था? तो सरदार स्वर्ण सेन समिति, सरदार स्वर्ण सेन समिति, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, इसके किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत आया था। और 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक अधिकार आए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत कुल नहीं, कुल 10 मौलिक कर्तव्य आए थे। और 11वां कब आया था? 11वां आया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, तो इन सब बातों का आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछेगा आपसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये कितने मौलिक कर्तव्य को अपना अनुशंसा किए थे? तो ये 8 को किए थे, 8 को मौलिक इनका कर्तव्य था इनका। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, ये बताइए तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति आर्टिकल किसमें है? 52 में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद, ये किस आर्टिकल में हो जाएगा? चुनाव में विवाद आपका आर्टिकल 71 में हो जाएगा, आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में क्षमादान है। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सृजन किया गया है। देखिए, तो इसका तो ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के द्वारा सृजन किया गया, तो ऑप्शन यही तो पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा देखिए, बताइए तो थोड़ा, उपराष्ट्रपति का जो मंथली महीना मिलता है वो कितना मिलता है? तो याद रखिएगा 4 लाख रुपया। ठीक है, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, 4 लाख उपराष्ट्रपति का। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बिल्कुल बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार, देखिए लोकसभा के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो अगर वो 25 वर्ष से कम है, ठीक है, तो उसका सदस्यता ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, स्थानीय निकाय के लिए जब सदस्यों के लिए हो जाएगा तो याद रखिएगा 21 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए हो जाएगा तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल ये सब के लिए हो जाएगा तो 35 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइए, छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1952। लोकसभा और राज्यसभा का भी गठन कब हुआ था? तो 1952 में। चलिए अगला देखते हैं कि 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो अभी बताए थे कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहा नागौर जिला में ये शुरू किया गया था। अच्छा, राजस्थान के बाद सेकेंड पंचायती राज कहाँ अपनाया गया था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज अधिनियम कब का है बताइए? तो 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1952 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर, एक मिनट, हाँ 2 अक्टूबर 1952। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? बताइए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। और ये किसमें पंचवर्षीय योजना था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, कौन सी, क्या नहीं प्राप्त है बताइए। ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या नहीं प्राप्त है किसी भी तरह की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो विधिक स्वीकृति, विधिक स्वीकृति। बाकी बात की जाए तो सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक प्राप्त है। चलिए, अच्छा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया ये बताइए। तो मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा रूस से लिया गया, और ये न्यायपालिका में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है बताइए। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हो जाएगा 51 के ए। अब मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग हो जाएगा 4 के ए। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़े आगे। चलिए, प्रश्न नंबर 26 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता, देखिए ध्यान से देखिए, प्रत्यक्षता संबंधित है तो किससे संबंधित ये बताइए। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना से। कैसे संबंधित ये बताते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी क्या है, सामाजिक है, आर्थिक है, ठीक है, और राजनैतिक है, तीनों है। और ये प्रस्तावना में भी है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका समान बताया जाता है, इसका प्रत्यक्ष बताया जाता है। चलिए, 27 नंबर प्रश्न है कि संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, बताइए। संवैधानिक प्रमुख, देखिए संवैधानिक प्रमुख हो जाएंगे कौन, राष्ट्रपति हो जाएंगे, जबकि वास्तविक कौन है, वास्तविक हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक, और वास्तविक याद रखिएगा कौन है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की चर्चा किस में है, तो हो जाएगा 74 में। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है, तो बिल्कुल हटा सकता है, लेकिन केवल ऐसा वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करेगा। तो ऑप्शन है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 29 नंबर क्या है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है, कौन करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होता है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष पद क्या खाली, मतलब रहना चाहिए या रह सकता है। चलिए, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें थोड़ा डिटेल बताना होगा हम खुद बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक पालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है बताइए। ठीक है, देखिए, न्यायपालिका के बारे में पूछा गया तो यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, बिल्कुल इस पर कोई दबाव नहीं होता है। संविधान के अंतिम व्याख्याकार भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है, न्यायपालिका है तो वही हो गया। एकल समन्वित तंत्र भी इसके पास है। लेकिन बात किया जाए कि संविधान सर्वोच्च जो विधि निर्माण है, ये संस्था जो ये संसद करती है, ये कौन हो जाएगा, संसद, न कि न्यायपालिका का काम है। तो ऑप्शन है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या क्या है बताइए। तो वित्त के संदर्भ में संविधान में वित्त का जो बंटवारा होता है वो आयोग पर छोड़ दिया जाता है, ना कि उस पर केंद्र और राज्य जो है तो उस पर कोई दबाव डालते हैं। तो ऑप्शन है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है, सामान्यतः कौन होता है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है बताइए। तो ये हो जाएगा संबंधित ग्रामों के समस्त मतदाता। तो ऑप्शन है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर प्रश्न कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये किसके तहत कौन करवाता है, तो ये निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, निर्वाचन आयोग। अच्छा बताइए, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा आर्टिकल 324 में। किसमें, आर्टिकल 324 में। और भाग किसमें हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा 15 में। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत मतदान या वयस्क मताधिकार, ये जो हो जाएगा ये आर्टिकल किसमें याद रखिएगा, आर्टिकल 326 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया, ठीक है, राज्य कैमा संविधान संशोधन और किस कब हुआ ये बताना है। तो देखिए, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन 1934 के तहत। ये जो हुआ था ये सह राज्य बनाया गया था, मतलब 1 साल रहने के लिए दिया गया था, लिविंग के तौर पर। ठीक है, और 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में उसको पूर्णतः राज्य का दर्जा मिल गया।
होता है ना कि 1 साल रह के देखते हैं, फिर मन मिलेगा तो होगा आगे काम। तो वैसे रह लिया 1 साल, फिर देखा कि नहीं ठीक है, इसको मिला लिया गया। और इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का संघ क्या है। बहुत आसान प्रश्न है। भारत का संघ वह है जिसमें भारत के राज्य के साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो, वही तो भारत का संघ है। और किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल प्रश्न करता है कि किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में है। तो इसका ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि शीर्षक जो है स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। बताइए, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताइए। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ले आता है। तो 19 से 22 के अलावा कोई और है तो उसको नहीं शामिल होगा। देखिए कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव, इसे लिखा हुआ है से बचाव, बताइए किसमें हो जाएगा, आर्टिकल तो 22 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सॉरी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किसमें हो जाएगा, ये तो 19 में ही है। ठीक है, चलिए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव, देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी इसको कहते हैं। ये आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 21 में। तो तीनों ये जो है ये तो स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल है ही है। अब बात की जाए विवेक की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 से 21 में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। कैसी सभा होना चाहिए, मतलब कि भीड़ लगा रहे हैं तो सिर्फ शांतिपूर्ण होना भी चाहिए। और दूसरा क्या है, शस्त्र विहीन होना चाहिए, मतलब शस्त्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, बताइए केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। बिल्कुल यही सही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां समान आचरण संहिता कॉमन सिविल कोड मतलब लागू है, तो ये पहले का प्रश्न है, ऑप्शन है डी हो जाएगा गोवा। अब देखिए अब उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है, कहा, ठीक है उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, गोवा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि है, बताइए भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि क्या है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल क्या होता है कि जब जब तक लोकसभा में कोई विश्वास मत वो प्राप्त करके रह रहे हैं तब तक है। जैसे विश्वास मत को खो दिए तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है, उस साथ में पूरा मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो कब तक हो गया, जब तक तो प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत को प्राप्त कर रखते हैं तो। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कितने बार शपथ लेते हैं आप लोग इसको कमेंट में बताइए। प्रधानमंत्री बनने से पहले कितनी बार शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यदि महालेखक परिषद त्याग पत्र देना चाहता है, अगर देना चाहता है तो ले लेना चाहिए, तो वह त्याग पत्र संबोधित करेगा। अब किसको देगा, कौन लेगा, यही बताना है। तो देखिए वो राष्ट्रपति को ही देगा और राष्ट्रपति ही लेगा। कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है, तो ये किस आर्टिकल में हो जाएगा, 148 में हो जाएगा, 148 में। इसका कार्यकाल की बात की तो 6 या 65 बरस होता है। ठीक है, इतना समझ के रखिएगा। नेक्स्ट के 42 पर, और देखिए वो वीडियो को स्लो लग रहा है तो आप लोग उसको बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, 1.75, या आपको 2x करना है तो उस पर भी कर लीजिए। ठीक है, तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, बताइए निर्णय किसके तहत लिया जाता है, कैबिनेट के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। अच्छा कैबिनेट किसके तहत बनता है, तो याद रखिएगा एक तो बनता है मंत्रिमंडल के तहत बनता है, मंत्रिमंडल इसमें जुड़ जाएगा, और मंत्रिमंडल के साथ में कौन जुड़ जाएगा, पीएम हो जाएगा, तो ये कैबिनेट बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा एक प्रश्न एक बार बहुत घुमा के आता है कि मंत्रिमंडल, देखिए लिख देते हैं आप लोग खुद लिखिएगा, मंत्रिमंडल, ठीक है, की चर्चा भारतीय संविधान में बस एक बार है, वो किस आर्टिकल में है,
मंत्रिमंडल के चलते भारतीय संविधान बस एक बार है, और ये हो जाएगा आर्टिकल 352 में। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न है कि एक धन और एक वित्त विधेयक में अंतर क्या है, दोनों में अंतर बताना है। देखिए, धन विधेयक की चर्चा के बाद आर्टिकल 110 होता है, वित्त विधेयक की बात किया जाए तो आर्टिकल सबसे पहले 117 होता है। दोनों आर्टिकल कंफर्म हो गया। देखिए, वित्त विधेयक जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है और धन विधेयक छोटका वाला होता है। ये जो अंदर है ये कोई धन है, ये बड़ा वाला जो है कोई वित्त है। तो यानी कि सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक हो जाएगा, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है ना वो धन विधेयक नहीं होगा। वित्त बड़ा है तो बड़ा आदमी सबका थोड़े होता है, छोटका सबका होता है, ठीक ना। तो ये और देखिए, धन विधेयक जो है ना इसको मतलब कि राज्यसभा में स्वीकृति नहीं किया जाता है, लेकिन इस पर राज्यसभा जो है अपना सहमति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। असहमति देगा तो उसको मानने के लिए बाध्यकारी लोकसभा नहीं है, ठीक है ना। तो यही अंतर है। और वित्त विधेयक पर सहमति देने के लिए दोनों बाध्यकारी या दोनों को मानना जरूरी है। तो यही बात है जो इसमें लिखा हुआ है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक की पहचान कौन करता है, तो याद रखिएगा धन विधेयक की पहचान लोकसभा के अध्यक्ष हमेशा करता है। कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक किसमें, आर्टिकल 110 में है, ठीक है। राज्य के धन विधेयक किसमें, आर्टिकल 199 में हो जाएगा, 199 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नियंत्रक और महापरीक्षक मतलब लेखक जो है संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति से। किससे संबंधित है, लोक लेखा समिति से। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 होता है किससे, लोकसभा से, और 7 हो जाएगा किससे, राज्यसभा से, ठीक है। प्राक्कलन समिति एक होता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 जो है तो किससे होता है, लोकसभा से होगा। अगला 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आकस्मिकता निधि, आकस्मिक निधि की बात करें को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। देखिए पहले बताइए कि आकस्मिक निधि जो किस आर्टिकल में है। तो देखिए आकस्मिक निधि जो हो जाएगा, एक मिनट, आकस्मिक निधि की बात किया जाए तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में, आर्टिकल 267 में है जाएगा। संचित निधि किसमें, 266 में। तो आकस्मिक निधि हो जाएगा 267 में, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं बताइए। ये संसद जो स्वीकृति देता है उससे पूर्व करते हैं। आकस्मिक निधि संसद जो है स्वीकृति से पूर्व करता है, तो ऑप्शन संसदीय स्वीकृति से पूर्व करता है राष्ट्रपति। चलिए 46 नंबर प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उसको अपना सीट से उसको बर्खास्त किया जा सकता है। कैसे उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है बताइए। तो ये हो जाएगा, देखिए अच्छा इस देखिए उसमें कैसा होता है, जब संसद जो होता है दोनों सदन के 2/3 बहुमत से इसको 2/3 सदस्य के बहुमत से उस पर प्रमाणित किया करेगा कि कदाचार के लिए मतलब उस पर लगाएगा, तब उसको हटा दिया जाएगा। किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त के, कदाच कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इस प्रकार से आर्टिकल किसमें हो जाएगा, आर्टिकल नहीं मतलब कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। अच्छा अन्य को कौन करेगा, अन्य जो है अन्य जो सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में, तो उनको सिंपल राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह से, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो सलाह होते हैं मुख्य उनसे। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर रखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब संशोधन पर जोड़ा गया। तो सबको पता है 42वां संविधान संशोधन। अच्छा बताइए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के अलावा 2 शब्द और था जो समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद में की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे बताइए। झंडा समिति का अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 29 नंबर है कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है बताइए। सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। कानूनी क्या है, सलाहकार होता है। और इसका आर्टिकल की बात किया जाए, आर्टिकल किस में हो जाएगा, 165 में। अच्छा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का आर्टिकल किस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल 76 में। चलिए 50 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट सूची इंपॉर्टेंट है।
अवशिष्ट सूची किसमें समाहित है? ठीक है, अवशिष्ट सूची जो है संसद में समाहित होता है, किसमें? संसद में। ठीक है, याद रखिएगा, संसद के द्वारा इस पर कोई कानून भी बनाया जा सकता है, यानी कि केंद्र के द्वारा। अच्छा, अवशिष्ट सूची किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 248 में है। अच्छा, जब अवशिष्ट सूची 248 में है तो तीनों आर्टिकल का जिक्र किस में है? तीनों सूची का किस जिक्र किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, ये जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, 51 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, और सुरक्षा से संबंधित है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित ये आर्टिकल 51 के 2 हो जाएगा। कौन सा? 51 के 2 हो जाएगा। चलिए, 52 नंबर प्रश्न पूछ गया, आज के लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, एक दिन में हो सकता है तो दो दो पार्ट लाएंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगला क्या है? केंद्र सरकार राज्य को निर्देश जारी करता है। बताइए, किस क्षेत्र में निर्देश जारी कर सकता है? अगर केंद्र सरकार संघ सूची के विषय में कोई कानून बनाएगा तो भी हो सकता है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगा तो भी हो सकता है, और समवर्ती सूची के विषय में कोई कानून बनाएगा तो भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही था। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइए, जरूर से जरूर बताइए। इसका पूरा पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर अपना डाल देंगे, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कीजिए, इसको आप लोग खुद से भी मेहनत करके बनाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।